कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी में जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, तुम किस्मत वाले हो। लेकिन जैसे ही मुश्किल आ जाती है हम वही आवाज दबा देते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ब्रह्मांड हमारे साथ नहीं है। पर सच ये है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ होता है, बस हम ही उसकी भाषा समझना भूल जाते हैं। और उसकी भाषा बहुत सरल है, आभार। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद ब्रह्मांड कहना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। जैसे आंखों पर चढ़ा धुंधलापन हटने लगता है और तुम देख पाते हो कि वास्तव में तुम कितने भाग्यशाली हो। यह भावना सिर्फ शब्द नहीं होती, यह तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, तुम्हारी सोच बदलने लगती है और फिर धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। हमारी समस्या यह नहीं कि हमारे पास कम है, बल्कि यह कि हम जो है उसे भी देखना बंद कर देते हैं। सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, आंखों से दुनिया देखना, चलने फिरने की क्षमता, खाने पीने के लिए भोजन, ये साधारण चीजें हमें तब असाधारण लगती हैं जब हम इन्हें खो देते हैं। लेकिन जो इंसान इन चीजों के लिए भी धन्यवाद ब्रह्मांड कह देता है उसके जीवन में अभाव की जगह समृद्धि आने लगती है, क्योंकि आभार वही चाबी है जो बंद रास्तों को खोल देती है। जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं तो ब्रह्मांड तुम्हारी इस धुन को पकड़ लेता है और उसी ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजना शुरू कर देता है। एक दिन एक युवक ने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कितना भी मेहनत कर लूं किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने कभी जरा सी भी चीज के लिए सच में दिल से धन्यवाद कहा है? उसने जवाब दिया, क्यों कहूं, मेरे पास है ही क्या। यही तो समस्या है, हम केवल वही देखते हैं जो नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें वही बढ़ाकर देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। अगर तुम्हारा ध्यान कमी पर होगा तो जिंदगी कमी से भर जाएगी। अगर तुम्हारा ध्यान खुशियों पर होगा तो खुशियां बढ़ने लगेंगी। उस युवक ने पहला धन्यवाद अपनी धड़कन के लिए कहा, दूसरा अपनी कोशिशों के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसका मूड बदल रहा है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, उसका आत्मविश्वास लौट रहा है और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में वो मौके आने लगे जिन्हें वह असंभव मानता था। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ धन्यवाद कहने से इतना बदलाव आ सकता है। लेकिन यही सच है, आभार जीवन का असली जादू है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ग्रैटिट्यूड यानी आभार मनाने की प्रक्रिया हमारे दिमाग के न्यूरॉन पाथवेज को बदल देती है। जब तुम मैं बहुत भाग्यशाली हूं जैसे वाक्य बोलते हो तो दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के रसायन छोड़ता है। यह तुम्हारी सोच, भावनाओं और फैसलों को सकारात्मक दिशा में ढालता है। धीरे धीरे तुम वही देखना शुरू कर देते हो जो अच्छा है, जो संभव है, जो बढ़ रहा है। और जैसा तुम देखते हो वैसा ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता है। यह विज्ञान का भी नियम है और जीवन का भी। जो तुम महसूस करते हो वही तुम आकर्षित करते हो। लेकिन आभार सिर्फ तब नहीं कहना जब जीवन अच्छा हो। असली आभार तब होता है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दर्द में भी कोई दिशा छिपी है, कोई सीख छिपी है, कोई वरदान छिपा है। जब दर्द के बीच आभार बोला जाता है तो वह साधारण शब्द नहीं रहता, वह प्रार्थना नहीं रहता, वह एक शक्तिशाली घोषणा बन जाती है कि तुम टूटोगे नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकलोगे। ब्रह्मांड ऐसे साहस को तुरंत पहचान लेता है। वह कहता है, यह इंसान तैयार है, इसे और अच्छे मौके दो, इसे और रोशनी दो। अगर तुम हर सुबह उठकर सिर्फ एक बात कह दो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दिन बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें तुम्हें मुस्कुरा देती हैं, लोग तुम्हारे प्रति ज्यादा सकारात्मक होते हैं और किस्मत तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती है। क्योंकि आभार बोलना सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षात्मक, आकर्षक और शक्तिशाली वातावरण बनाती है। इस ऊर्जा के साथ बुरा भी तुम तक पहुंचकर कमजोर पड़ जाता है और अच्छा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तुम आज जहां भी हो, जो भी हो, जितना भी है, यकीन मानो उसमें बहुत सी छिपी हुई बरकतें हैं जिन्हें तुमने अभी पहचाना नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा सुंदर है, बस तुमने उसे देखना शुरू नहीं किया। और आभार वह पहला कदम है जो तुम्हें उस सौंदर्य से मिलवाता है। यह वह चाबी है जिससे तुम अपने भाग्य के दरवाजे खोलते हो और कहते हो, हाँ ब्रह्मांड,
मैं उस सब का योग्य हूं जिसे तुमने मेरे लिए रखा है। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें लगता है जैसे ब्रह्मांड ने हमारा हाथ छोड़ दिया है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम उस खुशकिस्मती के लायक ही नहीं हैं जिसका जिक्र बाकी लोग करते हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि हम बदकिस्मत हैं। सच्चाई यह है कि हम अपनी किस्मत को देखना बंद कर देते हैं। हम अपनी आंखों के सामने मौजूद छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, और जब इंसान देखना बंद कर देता है तो ब्रह्मांड भेजना भी बंद कर देता है। लेकिन जिस क्षण तुम यह कहना शुरू करते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, उसी क्षण तुम्हारी दृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। यह शब्द तुम्हारे जीवन के ताले खोलना शुरू कर देते हैं। आभार एक साधारण एहसास नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है। यह तुम्हें शांत भी बनाती है और मजबूत भी। जब तुम कहने लगते हो कि तुम भाग्यशाली हो, तो तुम खुद को दुखों के नीचे दबा हुआ नहीं देखते। तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जिसने अब तक बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी टूटने से बच गया है। और ऐसा इंसान कभी बदकिस्मत नहीं होता। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सपने अभी जिंदा हैं, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में बदलाव की संभावना अभी भी मौजूद है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह एहसास जितना ज्यादा तुम्हारे भीतर गहराता है, उतनी ही तेजी से तुम उस दिशा में बढ़ने लगते हो जहां तुम्हें जाना है। एक बार एक महिला अपने जीवन में टूट चुकी थी। घरेलू समस्याएं, आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव, सब कुछ जैसे उसके खिलाफ खड़ा था। वह हर रात रोते रोते सो जाती। उसे लगता था कि ब्रह्मांड ने उसके नाम के सामने दुर्भाग्य लिख दिया है। लेकिन एक दिन उसने एक साधारण सी सलाह सुनी। हर सुबह सिर्फ 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहना। शुरू में उसे लगता था कि उसके पास धन्यवाद कहने जैसा कुछ है ही नहीं, पर फिर उसने शुरुआत की। पहले दिन उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं जिंदा हूं। दूसरे दिन उसने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास 2 हाथ हैं जो काम कर सकते हैं। तीसरे दिन उसने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अभी भी उम्मीद कर सकती हूं। धीरे धीरे उसके शब्दों में दर्द कम होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा। उसकी जिंदगी तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसकी सोच बदलने लगी, और सोच के बदलने से रास्ते खुलने लगे। एक छोटा सा काम मिला, फिर दूसरा मौका, फिर थोड़ी सी आर्थिक स्थिरता, और आज वह महिला कहती है, मेरी किस्मत कभी खराब नहीं थी, मैं उसे देखना बंद कर चुकी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किस्मत खराब नहीं होती, नजर खराब हो जाती है, और आभार वही रोशनी है जो नजर को ठीक करती है। विज्ञान भी कहता है कि जब तुम अपने मन में मैं भाग्यशाली हूं जैसी भावनाएं पैदा करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यह तुम्हारे दिमाग में ऐसी केमिकल प्रतिक्रियाएं पैदा करता है जो तनाव कम करती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती हैं। इसलिए आभार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल में आ जाते हो, और वही चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती हैं। तुम्हारे जीवन में आज जो भी दर्द है वह शायद तुम्हारा शिक्षक है। आज जो भी बाधा है वह शायद तुम्हें तैयार कर रही है। आज जो भी खालीपन है वह शायद किसी बड़े आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। इसलिए हर स्थिति को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक ही वाक्य से स्वीकार करो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस वाक्य के भीतर एक ऐसी आग है जो तुम्हें टूटने नहीं देती, एक ऐसा सुकून है जो तुम्हें निर्भय बनाता है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत को नया रास्ता देती है। तुम्हें बस इतना करना है, थोड़ा सा अपने भीतर झांकना है और देखना है कि कितनी चीजें पहले से तुम्हारी तरफ हैं। तुम्हारे पास आज भी उम्मीद है, अवसर है, जीवन है, और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और अगर आज तुमने यह मान लिया कि तुम भाग्यशाली हो, तो कल ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देगा जिसके लिए अब तक तुम प्रतीक्षा करते आए थे। कई बार हमारे जीवन में सारी रोशनियां एक साथ बुझ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा अंधेरे में डूबी हुई है, और हम चाहे जितना निगाह दौड़ाएं, कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। यही वह समय होता है जब इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खत्म हो चुकी है, ब्रह्मांड ने उसे छोड़ दिया है। पर सच यह है कि ब्रह्मांड कभी किसी को नहीं छोड़ता, बस वह इंतजार करता है कि तुम उसे पहचानो। जब तुम धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हो, तुम उसमें अपनी आस्था का दीपक जलाते हो, और जैसे ही वह दीपक जलता है,
अंधेरा पीछे हटने लगता है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि सौभाग्य परिस्थितियों का वरदान नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है, एक निर्णय है। तुम जब यह बोलते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम अपने दिमाग को यह संदेश भेजते हो कि तुम संघर्ष में भी अवसर ढूंढ सकते हो, गिरकर भी उठ सकते हो और खोकर भी पा सकते हो। और जिस क्षण तुम्हारा मन इसे स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी राहें बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी दिशा में बहता है जहां तुम उसे अनुमति देते हो। कभी एक युवा लड़का था जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। दिन भर काम करता, रात को पढ़ता, फिर भी उसे लगता था कि उसके प्रयास बेकार जा रहे हैं। एक दिन वह पूरी तरह टूटकर बैठ गया और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों मैं ही, क्यों मेरी ही जिंदगी इतनी मुश्किल। उस रात उसने रोते रोते अपने भीतर एक दूसरी आवाज सुनी। उस आवाज ने उससे कहा, एक दिन तुम पीछे मुड़कर इस दर्द को धन्यवाद कहोगे, क्योंकि यही तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। अगले दिन वह उठा और पहली बार बिना दुख के बोला, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। उसके शब्दों में विश्वास कम था, लेकिन बोलने का साहस ज्यादा था। धीरे धीरे यह साहस उसकी हड्डियों, उसके विचारों, उसके कदमों में उतर गया। और कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी ऐसी मोड़ पर पहुंची जहां हर कठिनाई एक सीढ़ी बन गई। उसने कहा, मेरी किस्मत बदली नहीं थी, मैंने उसे देखना शुरू किया था। यही फर्क है देखने और मानने में। जब तुम मैं भाग्यशाली हूं मानने लगते हो, जिंदगी भी तुम्हारे लिए भाग्यशाली होने लगती है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम दुख में डूबे होते हो तो हर चीज भारी लगती है। आसमान भी उदास लगता है, लोग भी खामोश लगते हैं, रास्ते भी सुने सुने लगते हैं। लेकिन जब तुम खुश होते हो तो वही आसमान खूबसूरत लगता है, वही लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, वही रास्ते चमकते हुए लगते हैं। ये दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा मन बदलता है और फिर मन के साथ ही दुनिया बदलने लगती है। इसलिए जब तुम कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तो तुम मन का द्वार खोलते हो और दुनिया उसी लय में तुम्हारी ओर सुंदरता लौट आती है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हमने मांगा था और हम सोच लेते हैं कि किस्मत ने हमें धोखा दिया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्मांड हमें उससे भी बड़ा कुछ देने की तैयारी कर रहा होता है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, थोड़े घाव झेलने पड़ते हैं, थोड़ी मजबूती सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज सच्चे दिल से हमारी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम इसे संभालने के योग्य बन जाते हैं। और इस योग्य बनने की प्रक्रिया में दर्द भी होता है और आभार भी। इसलिए हर कदम पर, हर संघर्ष पर, हर टूटन पर कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे तैयार करने के लिए। जब तुम आभार बोलते हो, तुम खुद को याद दिलाते हो कि तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का एक अर्थ है। तुम अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम अपने संघर्षों का शिकार नहीं, बल्कि विजेता हो। और विजेता कभी अपने हालात से नहीं डरते। वे हर सुबह उठकर इस ब्रह्मांड को मुस्कुराकर कहते हैं, धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। धन्यवाद, मैं आज फिर एक नया कदम उठाने वाला हूं। धन्यवाद, मेरे भीतर अभी भी ताकत बाकी है। और धन्यवाद, मेरी कहानी अब भी जारी है। तुम्हारी कहानी अब भी चल रही है। तुम्हारा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। और जिस दिन तुमने दिल से माना कि तुम भाग्यशाली हो, उस दिन से तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होगा। कभी तुमने सोचा है कि हम जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे पास वह नहीं है जो हमें चाहिए। लेकिन असली सुख तब आता है जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। यह एहसास अचानक नहीं आता, किसी किताब से नहीं आता, किसी उपदेश से भी नहीं आता। यह तभी आता है जब तुम अपने दिल से कहना शुरू करते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ये 7 सरल शब्द न सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदलते हैं, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छुपे उस हीरे को चमकाने लगते हैं जिसे तुमने सालों से अनदेखा कर रखा था। तुम्हारी आत्मा की रोशनी। यह दुनिया हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, चाहे वह हालात हों, लोग हों या तुम्हारे अपने फैसले। पर तुम सीखते तभी हो जब तुम स्वीकार करने लगते हो। आभार स्वीकार करने की कला है। जब तुम कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि तुम्हें अब तक जितना भी मिला है वह तुम्हारी यात्रा में जरूरी था। चाहे वह खुशी रही हो, आंसू रहे हों, धोखा रहा हो या भरोसा, हर अनुभव ने तुम्हें आज का इंसान बनाया है। और आज का तुम कल के तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और जागरूक हो।
तो क्या यह सौभाग्य नहीं है? किस्मत कभी बाहर से नहीं आती, किस्मत अंदर से बनती है। एक किसान की कहानी है। उसकी जमीन बंजर थी, बारिश न के बराबर थी और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ था। हर कोई उसे दया भरी नजर से देखता और वह भी सालों तक खुद को बदकिस्मत समझता रहा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब वह खुद को बदकिस्मत कहना बंद कर देगा। उस दिन उसने पहली बार कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास 2 हाथ हैं जो काम कर सकते हैं। और फिर उसके भीतर जैसे आग जल उठी। उसने बंजर जमीन पर मेहनत की, नए तरीके अपनाए, पानी बचाया, उम्मीद नहीं छोड़ी और 1 साल बाद उसी जमीन से फसल निकली। लोग चकित थे। कैसे? किसान ने कहा, मेरी किस्मत उस दिन बदल गई थी जिस दिन मैंने मान लिया था कि मैं भाग्यशाली हूं। यही वह शक्ति है जो आभार से आती है। यह साधारण को असाधारण बना देती है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जितना भी करें कुछ बदलता ही नहीं। हम थक जाते हैं, उम्मीद टूट जाती है और हम कहते हैं अब बस। पर तुम जानते हो, अक्सर ब्रह्मांड तुम्हें वही चीज देने वाला होता है, पर उससे ठीक पहले वह तुम्हें परखता है। वह देखता है कि तुम हार मानते हो या आभार के साथ आगे बढ़ते हो। और जो इंसान टूटे दिल के साथ भी कह देता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अभी भी भाग्यशाली हूं, उसके लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। आभार तुम्हें भीतर से जोड़ता है, तुम्हारे अपने आप से, तुम्हारी आत्मा से और उस विशाल ऊर्जा से जो इस ब्रह्मांड में बह रही है। जब तुम कहते हो कि तुम भाग्यशाली हो, तुम खुद को उस ऊर्जा के प्रवाह में शामिल कर लेते हो। तुम संयोगों को अवसर में बदलते हो, तुम कठिनाई को दृढ़ता में बदलते हो और तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हो। ये वाक्य, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच संवाद है। यह संवाद जितना मजबूत होता है, ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ उतना ही तेजी से बढ़ता है। एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझूं। मैंने उससे कहा, तो एक काम करो, अपनी हथेली को देखो। उसने हथेली को देखा और पूछने लगी, इसमें क्या खास? मैंने कहा, तुम्हारी हथेली में क्षमता है, किसी को सहलाने की, किसी की मदद करने की, काम करने की, बनाने की, उठाने की। और जब तक तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं, तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हो। उसके चेहरे पर अचानक शांति उतर आई, जैसे उसे पहली बार अपने भीतर की कोई रोशनी दिखी हो। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, और यकीन मानो उसके जीवन में उसी दिन से बदलाव शुरू हुआ। आभार इंसान को ऊंचा उठाता है, यह तुम्हें खुद से ज्यादा मजबूत बनाता है, यह तुम्हें दुनिया से कम उम्मीद और खुद से ज्यादा भरोसा करना सिखाता है। और जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तभी ब्रह्मांड तुम पर भरोसा करता है। और जब ब्रह्मांड तुम पर भरोसा करता है, तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम थोड़ा सा भी आभार महसूस करते हो तो दिल अचानक हल्का सा क्यों हो जाता है? जैसे कोई बोझ उतर जाता है, जैसे अंदर की किसी तंग जगह में ताजी हवा भर जाती है। इसका कारण यह है कि आभार हमारे अंदर जमा हुए दर्द और शिकायतों की धूल को साफ कर देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ समस्याओं का नाम नहीं है, यह संभावनाओं का नाम है, यह विकास का नाम है, यह यात्रा का नाम है। और जब तुम दिल से कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहे होते, तुम अपने दर्द पर विजय पा रहे होते हो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जो खो चुके हैं उसी पर ध्यान रखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसी को देखते हैं। लेकिन यह दुनिया उसी तरह चलती है जिस तरह तुम उसे देखते हो। अगर तुम हर छोटी चीज को भी आशीर्वाद मानने लगो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम वास्तव में कितने अमीर हो, भावनाओं में, अनुभवों में, रिश्तों में और अवसरों में। यह ब्रह्मांड तुम्हें हमेशा देता रहा है, बस तुमने उसे स्वीकारना बंद कर दिया था। लेकिन जिस दिन तुमने कहना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम्हारी आंखों पर से पर्दा हटने लगता है, तुम्हारा दिल खुलने लगता है और तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली हो। एक बात हमेशा याद रखना, आभार तुम्हारे लिए और अधिक वरदान खींचने वाली शक्ति है। यह तुम्हें उन चीजों के और करीब ले जाता है जो तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। जैसे तुम किसी को धन्यवाद कहते हो और वह तुम्हारे लिए और अच्छा करने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हारे आभार पर प्रतिक्रिया देता है। वह तुम्हें और अवसर देता है और राहें खोलता है और लोगों को तुम्हारी ओर भेजता है जो तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण होते हैं।
तुम जितना अधिक आभार के साथ जीते हो, जीवन उतना ही सरल, सुंदर और सुगंधित होता जाता है। कभी एक युवा लड़की थी जो जीवन में बार बार हार रही थी। परीक्षा में असफल, रिश्तों में निराशा, परिवार में तनाव। उसे लगता था कि उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। वह हर रात रोते रोते सो जाती थी और हर सुबह भारी मन से उठती थी। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, तू हर बार रोकर क्यों सोती है? एक बार हिम्मत करके मुस्कुराकर सो, और सोने से पहले बस एक बात कह, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लड़की को लगा यह बस दादी की एक सांत्वना है, पर उसने कोशिश की। पहली रात बड़ी अजीब लगी, पर उसने कहा। दूसरी रात कहा तो मन थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तीसरी रात वो मुस्कुराई भी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू कम हुए और उम्मीदें बढ़ने लगीं। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में वही बदलाव आने लगे जिसकी उसे तलाश थी। उसने कहा, मेरी किस्मत तब नहीं बदली जब परिस्थितियां बदली, मेरी किस्मत तब बदली जब मेरा नजरिया बदल गया। और यही सत्य है, किस्मत बाहर की चीज नहीं, अंदर की रोशनी है। जब तुम आभार बोलते हो, तुम हार की ऊर्जा से निकलकर जीत की ऊर्जा में प्रवेश करते हो। तुम दुख की तरंगों से उठकर खुशी की तरंगों पर आने लगते हो। ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारा मन है जो खुद को नए ढंग से देखने लगता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदलते हो तब दुनिया बदलती है। आभार हमेशा आज को स्वीकारने से शुरू होता है, और आज का स्वीकारना ही तुम्हें कल के चमत्कारों की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में अभी कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर तुम हाथ जोड़कर नहीं, दिल जोड़कर कह दो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो तुम उस अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता बना सकते हो। क्योंकि आभार तुम्हें टूटने नहीं देता, यह तुम्हें नया बना देता है। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, धन्यवाद। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, धन्यवाद। तुम्हारी आत्मा अभी भी ख्वाब देखती है, धन्यवाद। तुम्हारे पास कल को बदलने का अवसर है, धन्यवाद। और अगर तुम यह समझ गए कि तुम कितना सौभाग्य लेकर पैदा हुए हो, तो यकीन मानो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब खोल देगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। आज तुम जो भी हो, जितना भी हो, जहां भी हो, बस एक बार कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और तुम देखोगे जीवन का संगीत बदलने लगा है। कभी कभी हम जीवन की उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिखर चुका है, सपने भी, भरोसा भी, और कभी कभी खुद पर का विश्वास भी। ऐसे क्षण इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। लेकिन एक सच्चाई तुम्हें आज जाननी चाहिए, तुम्हारा टूटना तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा नया आरंभ होता है। और यह आरंभ तब आकार लेता है जब तुम टूटे हुए दिल के साथ भी ब्रह्मांड को कहते हो, धन्यवाद, मैं अभी भी बहुत भाग्यशाली हूं। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि दर्द में भी धन्यवाद कैसे कहा जाए, लेकिन यही तो जीवन का रहस्य छिपा है। जब तुम दर्द के बीच भी आभार महसूस करते हो, तुम अपने दर्द को अपना मालिक नहीं बनने देते, तुम उसकी पकड़ कमजोर कर देते हो, तुम उसे अवसर में बदल देते हो। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड सबसे ज्यादा उन आवाजों को सुनता है जो दर्द के बीच भी विनम्रता से कहती हैं, मुझे पता है सब ठीक होगा, मुझे पता है मैं सुरक्षित हूं, मुझे पता है मेरे लिए कुछ सुंदर आने वाला है। और ऐसी आवाजें हमेशा चमत्कार को अपनी ओर खींच लेती हैं। कभी सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने ऐसे पल आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। कितनी बार लगा होगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम जीत गए। कितनी बार लगा होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर उठाकर खड़ी कर देती है। यह संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड था। तुम्हारे आसपास मौजूद अदृश्य ऊर्जा थी, तुम्हारी आत्मा की गहराई में बसने वाला साहस था। क्या यह सौभाग्य नहीं है? क्या तुम वास्तव में इतने बदकिस्मत हो जितना तुमने अपने बारे में मान लिया है? नहीं, तुम्हें सिर्फ याद दिलाने की जरूरत थी कि तुम कितनी बार टूटकर भी उठे हो, और यही तुम्हारा सौभाग्य है। एक लड़का था, हर कदम पर असफलता उसका पीछा करती रही। उसने कई बार व्यवसाय शुरू किया, कई बार गिरा, कर्ज बढ़ता गया, लोग उसे नाकाम कहते गए। एक दिन वह थककर अपने कमरे में बैठा और बोला, बस अब नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी मां ने उससे कहा, तू आज तक वही देखता आया है जो नहीं मिला। जरा एक बार देख कि तू हर बार कितना मजबूती से खड़े होने की कोशिश करता है। यह बदकिस्मती नहीं है बेटा, ये तेरी ताकत है।
ये तेरा सौभाग्य है। उसके ये शब्द उस लड़के की जिंदगी बदल गए। उस रात उसने पहली बार रोते हुए लेकिन सच्चे दिल से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे हार नहीं मानने की ताकत देने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और यकीन मानो, उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसे रास्ते खुलने लगे जिन्हें वह चमत्कार कहने लगा। कहते हैं आभार वह चाबी है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है। तुम चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, पर अगर तुम्हारे भीतर आभार का एक छोटा सा भी दीपक जलता है तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रह सकता। आभार तुम्हें याद दिलाता है कि चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती कि तुम उन्हें चाहते हो, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि तुम उन्हें संभालने की क्षमता रखते हो। और जो इंसान यह मान लेता है कि वह भाग्यशाली है, उसका जीवन भी उसी विश्वास की पुष्टि करने लगता है। कभी तुमने गौर किया है कि जो लोग हमेशा मैं बदकिस्मत हूं कहते रहते हैं, उनकी जिंदगी वैसी ही लगती है। और जो लोग मैं भाग्यशाली हूं कहते हैं, उनके जीवन में एक चमक, एक उम्मीद, एक सकारात्मकता होती है। यह किस्मत का खेल नहीं, यह मन की ऊर्जा है। तुम जैसा अपने बारे में मानते हो, वैसा ही जीवन तुम्हें घेर लेता है। अगर तुम खुद को सौभाग्यशाली मानोगे तो तुम अवसरों को पहचानने लगोगे। अगर तुम खुद को असफल मानोगे तो तुम मौके आते हुए भी देख नहीं पाओगे। इसलिए आज जो भी तुम्हारे पास है, उसके लिए दिल से कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड। और जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए भी कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि वह रास्ते में है। यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगा। यह वाक्य तुम्हारे मन की दिशा बदल देगा। यह वाक्य तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगा। आभार वह भाषा है जिससे ब्रह्मांड सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है। जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, हाँ, और अब मैं तुम्हें और भी भाग्यशाली बनाने वाला हूं। कभी एक बार रुककर खुद को देखने की कोशिश करो। तुम्हारी आंखों में कितनी कहानियां छिपी हैं, तुम्हारे दिल में कितनी चोटें दबी हुई हैं, तुम्हारी मुस्कान में कितनी जीतें छुपी हैं। तुमने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ पार किया है, और आज भी तुम आगे बढ़ रहे हो। क्या यह सौभाग्य नहीं है? जो इंसान दर्द सहकर भी आगे बढ़ता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद जलाए रखता है, उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? ब्रह्मांड तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हर पल तुम्हें संकेत देता है, कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी सीख के रूप में, या कभी किसी अनदेखी ताकत के रूप में। और तुम उन संकेतों को देखना तब शुरू करते हो जब तुम अपने दिल की दीवारों से शिकायतें निकालकर आभार का दीपक रखते हो। यह दीपक ही तो है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। तुम हल्का महसूस करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो, और बदले में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही बन जाता है जो तुम उसके लिए बनते हो। दयालु, शांत, सहयोगी और उदार। तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आभार मिलकर वह पुल बनाते हैं जिस पर चलते हुए तुम्हारे सपने तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जब तुम अपने दिल को खोलकर कहते हो कि तुम सौभाग्यशाली हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और जैसे ही तुम तैयार होते हो, जिंदगी खुद चलकर तुम्हारी ओर आती है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, पर यह चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा आभार है। कभी कभी हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हमें तोड़ देती हैं, लेकिन बाद में वही घटनाएं हमारी नींव भी बन जाती हैं। जब तुम आभार के साथ उन घटनाओं को स्वीकारते हो, तुम अपनी पुराने डर को नई ताकत में बदल देते हो। तुम्हारी आत्मा पर पड़े घाव तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं, और तुम्हारा अनुभव तुम्हारी राह को रोशन करने लगता है। यही आभार की शक्ति है। यह अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, यह दर्द को सीख में बदल देता है, यह हानि को अवसर में बदल देता है, और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें स्वयं को समझने में मदद करता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मैंने कितना सफर तय कर लिया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना मजबूत हूं। और तुम यह एहसास करोगे कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उस आभार से आई थी जो तुमने कठिनाइयों के बीच भी महसूस किया। वही आभार तुम्हें वह इंसान बनाने वाला था जो तुम आज हो, और आगे भी वही आभार तुम्हें उस इंसान तक ले जाएगा जो तुम बनना चाहते हो। आज का यह क्षण एक मोड़ हो सकता है, अगर तुम इसे बनने दो। बस एक बार ईमानदारी से, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के, पूरे दिल से कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं। और फिर देखना,
तुम्हारे भीतर कैसी शांति उतरती है, कैसी सकारात्मकता फैलती है और कैसे दुनिया तुम्हारे साथ तालमेल बैठाने लगती है। यह वाक्य तुम्हें भीतर से बदल देगा। यह वाक्य तुम्हारी सोच को बदल देगा। यह वाक्य तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। ब्रह्मांड हमेशा वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर भेजोगे, डर लौटेगा। अगर तुम शिकायत भेजोगे, शिकायत लौटेगी। अगर तुम कमी भेजोगे, कमी लौटेगी। लेकिन अगर तुम आभार भेजोगे तो आशीर्वाद लौटेंगे, अवसर लौटेंगे, लोग लौटेंगे, प्रेम लौटेगा, सफलता लौटेगी। इसलिए नहीं कि तुम खास हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मान लिया कि तुम खास हो। और ब्रह्मांड हमेशा उसी पर विश्वास करता है जो खुद पर विश्वास करता है। अब यह तुम्हारी बारी है, यह तुम्हारी कहानी है, यह तुम्हारी ऊर्जा है और यह तुम्हारा ब्रह्मांड है। आज अभी इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं और मैं उससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार हूं। और विश्वास रखो, तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वाक्य तुम्हारा भविष्य बदल देगा और तुम उस जीवन की ओर कदम बढ़ा चुके हो जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत दिनों से खोज रही थी।